हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती हो रही है बीपीएससी की, उसके लिए हम क्लासें कर रहे थे। घटना चक्र की जो 1992 से 2022 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम देख रहे थे, जो बीपीएससी प्री में पूछे गए हैं। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास तीसरी रहेगी और फाइनल मैराथन क्लास रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की हम अब तक 2 मैराथन क्लास कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री नाम से चैनल पर, तो आप वहां जा कर के उन्हें देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप पेपर में बैठोगे, क्वेश्चन आपको वहाँ डिक्टो उठे हुए मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा। आपको अभी इस वीडियो की अहमियत पता नहीं चल रही है, लेकिन बाद में जाकर के आपको इस वीडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा पता चलेगी। ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है। तो दोस्तों 2 क्लासें कर चुके हैं, ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो टीचिंग एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती हो रही है, ये इसकी एडमिट कार्ड के लिए आ चुका है कि 10 अगस्त को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका एग्ज़ाम जो होगा 24 और 26 2 तारीखों में, 24 से 26 के बीच में एग्ज़ाम होगा इसका। 24 अगस्त से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम मैराथन क्लास चला रहे हैं। हम आज हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी की मैराथन लगा देंगे, ज्योग्राफी की मैराथन लगा देंगे आपके लिए, साइंस की भी मैराथन कर लेंगे हम आपके लिए, और बिहार की भी मैराथन कर लेंगे, जहाँ से आपका ये जीके वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेट 3। पहला क्वेश्चन है आज का, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी 1946 में, या ऑप्शन बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी मार्च 1946 में, या ऑप्शन डी अप्रैल 1946 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। कब? अप्रैल 1946, 12 अप्रैल 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन हुए थे? आप सभी को पता है कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 3819 और 39 दोनों में सुभाष चंद्र बोस हुए थे। 39 में इस्तीफा दे दिया था महात्मा गांधी की वजह से। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह पर नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी जल्दी इसीलिए करेंगे क्योंकि अब एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, तो वो टाइम बचा नहीं है, आप अब आराम से कर चुके हैं। अब मैराथन क्लास लगा के हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1932 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1936 का अधिनियम, या ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, जिसके बाद में 1935 के अधिनियम के साथ ही शासन किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, तथा बिहार में भी 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार तथा संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। कहाँ? बंगाल, पंजाब और सिंध। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों तथा सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी कब की थी? 1927 की। इसका उद्देश्य ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, या ऑप्शन सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना 1927 के बटलर आयोग का उद्देश्य था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारतीय रियासत समिति। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है और केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1926, या ऑप्शन सी 1927, या ऑप्शन डी 1929। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सभी को पता है विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध समय 1939 से 45 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी खफी खान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली ने लिखा था नाउ और नेवर पैम्पलेट। रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था। क्या क्या था इसमें? पंजाब, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर था, ए से सिंध और तान से था बलूचिस्तान। कौन थे? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह ने, ऑप्शन सी लियाकत अली खां, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष अभी पढ़ा है 1940 लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, या ऑप्शन डी शौकत अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। विनोबा भावे ने व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अभी देखा है विनोबा भावे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? किसने कहा था ये? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तथकीय चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक पर जो टूट रहा है। तो अगर पोस्ट डेटेड चेक की बात करता है तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक जो था आपका वो कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोड़ा था ऐसा बैंक जो टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 8 अगस्त बैठक जो हुई थी उसकी 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई थी। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो सभी के सहयोग से हुआ था, लेकिन इनमें किसी एक के सहयोग से एक ने नहीं किया था। वो किसी प्रमुख नेता नहीं था उसमें, कोई पूरी जनता थी मिल करके। 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन ने संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीन की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1942। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 7 से 8 9 अगस्त के बीच में चला था। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी डॉक्टर एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उसके समिति के अध्यक्ष थे। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नाम प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी चर्चिल या ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली या ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल जो थे भारत उसके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ? अभी पढ़ा है हमने, कहाँ? आगा खां पैलेस पूना में कैद किया गया था। इनके साथ में सरोजिनी नायडू को भी वहीं पर कैद किया गया था।
9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को आगा पहले में रखा गया था तथा उनके साथ में सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, जीबी पंत आदि को अहमदनगर किले में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन दूसरा बंगाल, ऑप्शन तीसरा गुजरात, ऑप्शन चौथा संयुक्त प्रांत। तो ऑप्शन ए में दे रखा है पहला और दूसरा, बी में केवल पहला, सी दूसरा तीसरा, डी में पहला और चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे व्यापक दंगे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह में मुख्य केंद्र रहे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन ए कैंप जेल में, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल में, ऑप्शन सी भागलपुर जेल या ऑप्शन डी बांकीपुर जेल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके भेजा गया था 9 अगस्त 1942 को, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसियों को बंदी बना लिया गया। गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर के किले में रखा गया था। कहाँ? अहमदनगर के किले में। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना में, बाकी सभी को अहमदनगर किले में और गांधी और सरोजिनी नायडू को कहाँ पर रखा गया था? आगा खां पैलेस पूना में, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे 7 दिसंबर 1942 को? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया है, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें बक्सर जेल लाए गए। कहाँ लाए गए थे वो? बक्सर जेल में। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सभी ऑप्शन गलत हैं, उन्हें बक्सर जेल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जगजीवन राम या ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमने अभी देखा है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कहाँ से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद में जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल दोनों फरार हुए थे हजारीबाग जेल से। तो जयप्रकाश नारायण को बक्सर जेल लाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे? ऑप्शन ए रामलाल और देवीलाल, ऑप्शन बी नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी रामनाथ और देवनाथ या ऑप्शन डी शिव कुमार और रामानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी शाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना सबसे अधिक प्रभावित जिला था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गईं, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं घटी, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन, या ऑप्शन डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेस नेता गिरफ्तार न हो सके थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के नाम प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, या ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन का आगमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन 1928। आगे देखते हैं, दे रखा है इसमें, सॉरी 1942, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन अक्टूबर 1943, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी हुई थी? क्रिप्स मिशन मार्च 1942, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, फिर गवर्नर जनरल के लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था गवर्नर जनरल पद पर अक्टूबर 1943 में। नेक्स्ट, कारण और कथन दे रखे हैं। कथन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण क्या था इसका? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी कि ए सत्य है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, वो अलग रहा था इससे। लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि उसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये इसका विचार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, या ऑप्शन डी 1943। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी 1942। 1942 में INA की स्थापना हुई थी। मार्च 1942 में राष्ट्रबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन थे वो वकील? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई, ऑप्शन सी KM मुंशी, या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई वकील थे। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943, या 18 फरवरी 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943। 7 जुलाई 1943 को राष्ट्रबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। कब सौंपी थी? 7 जुलाई 1943। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ से आई थी? सिंगापुर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया था। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन की। अतः 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, या ऑप्शन डी भगत सिंह।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी देखा है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी जापान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में नेताजी शब्द जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च या ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बैकुंठ शुक्ल, ऑप्शन सी शीलभद्र याजी या ऑप्शन डी रामनारायण प्रसाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करना है, इसे सही सुमेलित करना है। बारदोली कहाँ है? बारदोली चौरी चौरा कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। बी का चौथा कौन से में? इसमें एक में बी का चौथा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का बारदोली कहाँ है? पहले का दूसरा बारदोली गुजरात। यरवदा जेल कहाँ है? यरवदा जेल है महाराष्ट्र में, सी का पहला। और नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन कब आया था? ऑप्शन ए फरवरी 1942, ऑप्शन बी मार्च 1942, ऑप्शन सी अप्रैल 1942 या ऑप्शन डी मई 1942। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सॉरी ऑप्शन बी क्यों? मार्च ही तो है, 1946 में हुआ था। 1946 करेंगे यहाँ, 1946 या फिर नहीं, इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो आया था भारत वो 1946 मार्च में आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के तथा AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कब आया था? 24 मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अभी देखा है सर P लॉरेंस के नेतृत्व में इसका अध्यक्षता की गई थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्याग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टफर्ड क्रिप्स तथा AV अलेक्जेंडर थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर AV अलेक्जेंडर थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वेवेल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस सदस्य था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की?
ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। वो नेता थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत का जो विभाजन हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1947 में हुआ था विभाजन, तो उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली वाला जो अधिवेशन हुआ था वो स्पेशल अधिवेशन में हुआ था, विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फौशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में समक्ष हुए। वो थे ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फौशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो थी 13 मई 1942 की, उसमें बहुमत प्राप्त किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1858, या ऑप्शन डी 1882। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में हुआ था। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अध्यक्ष पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे, किंतु प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी नियुक्तियाँ, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कब था? 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का एक्ट, या ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। कब? 1786 में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। ऑप्शन ए प्रांतीय स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत की संघीय संरचना, या ऑप्शन डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मिलान करना है पुस्तक और उनके लेखक से मिलान करना है, पुस्तक और उनके लेखक का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यह दूसरी किताब है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ किसकी थी? ऑप्शन एफ इसका मिलान जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की थी आनंद मठ। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस या अवर इंडियन मुसलमान, तो तीसरे का एफ किस में है? तीसरे का एफ सभी में है, ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते इसका। देखते हैं इसका कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पहले का ए, दूसरे का ई, दूसरे का ई, तीसरे का एफ, चौथे का सी, और पांचवें का हो जाएगा तुम्हारा बी। ऐसे करके ये मिलेंगे, देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया
ताराचंद द्वारा लिखित भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। किसने? ताराचंद ने। आनंद भट्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडिया मुसलमान, W हंटर की रचना है। के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रामनाथपुरी, ऑप्शन बी GD कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारकनाथ दास। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। नेक्स्ट, इंडिया अर्नेस्ट का लेखक कौन है? इंडिया अर्नेस्ट का लेखक ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी वैलेंटाइन सरोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैलेंटाइन सरोल। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन है तो देखना पड़ेगा, शायद पूछ ले, कोई पता नहीं है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, या ऑप्शन सी स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था? ऑप्शन ए इंडियन नेशन, ऑप्शन बी पंजाब केसरी, ऑप्शन सी प्रभाकर, या ऑप्शन डी डॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन। इंडियन नेशन जो अखबार था उसका प्रकाशन होता था पटना से। नेक्स्ट, झंडा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन डी श्यामलाल पार्षद। तो इसका करेक्ट आंसर है श्यामलाल पार्षद गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन ए 5 वर्ष की, ऑप्शन बी 6 वर्ष, या ऑप्शन सी 7 वर्ष, या ऑप्शन डी 8 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 6 वर्ष की जेल हुई थी 1908 में। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया तथा 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वे थे, आपको पता है भारत स्वतंत्र में सी राजगोपालाचारी थे पहले गवर्नर जनरल भारत के जो बने थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप सभी को पता है। जिन्होंने 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में प्रवृत्त हुआ। किस नाम से? विश्व भारती के नाम से। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए? ऑप्शन ए ओकालिंग, ऑप्शन बी नादास्त्र, ऑप्शन सी मारवा, या ऑप्शन डी पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मारवा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली शिव काशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ। किस किस के बीच? नडार और मारवा। अगर नडार भी होता तो भी आपका सही आंसर होता। तो नडार और मारवा दोनों समुदायों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी कमला राणा सिंह, या ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, या ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। कौन कौन? अरुणा आसिफ अली और सुचेता कृपलानी। आगे देखते हैं। आसिफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई।
1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रही है। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। फिर पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी M.A. जिन्ना या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू या ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियाकत अली जो थे अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खां के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में यह बात किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्वी 1940 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? ऑप्शन ए वित्त लियाकत अली को दिया गया था, रक्षा ऑप्शन सी गृह सरदार पटेल को दिया गया था, या ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जबकि रक्षा बलदेव सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। बनारस हिंदू महासभा जो हुई थी उसके अधिवेशन की अध्यक्षता 1923 में किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद रे, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी 1923 में। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्ध जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी का असली नाम था। फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते थे। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी, बादशाह खां को फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। बादशाह खां जो थे इन्हें कहते थे फ्रंटियर गांधी। आदि नामों से जाना जाता था, यानी अब्दुल गफ्फार खान जो थे इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, बादशाह खां या फ्रंटियर गांधी भी कहते। 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र वर्मा किस गांव से थे शर्मा? ऑप्शन ए गोगरी, ऑप्शन बी इंद्रपुर या ऑप्शन सी पैमा, ऑप्शन डी अमहरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमहरा गांव के रहने वाले थे। पटना में अमहरा गांव है, वहाँ के थे रामचंद्र शर्मा। इन्होंने बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे रामचंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी कैंप जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल या ऑप्शन डी हजारीबाग जेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बांकीपुर जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल को। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जगत नारायण के सहयोगी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन बी पंचशील, ऑप्शन सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। दातव्य है कि 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लोविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में
यूगोस्लोविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जीबी पंत या ऑप्शन डी सरदार पटेल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन उपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? ऑप्शन ए भूमिहार, ऑप्शन बी राजपूत या ऑप्शन सी कायस्थ या ऑप्शन डी कुर्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्मी जो थी वो वर्चस्वशील जाति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी चिराग अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो देवबंद के महान विद्वान थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। फिर उसके बाद दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन डी 1773 या ऑप्शन डी 1793। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? अभी देखा है ऑप्शन ए 1773 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। बाकी ये एक्ट तो हमने पढ़े हैं तीनों। नेक्स्ट, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878, 1908। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी 1854, 1864, 1872 या 1910। ऑप्शन सी 1854, 1872, 1909 या 1910। ऑप्शन डी 1867, 1908, 1910 या 1919। तो पूछ रहा है कब कब पारित किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। 1835 में हुआ था, फिर 1867, फिर 1878, फिर 1908 में पारित हुआ था। विधानों की दमनकारी नीतियों का उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त कोई भी पत्र नहीं निकाला जा सकता है जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ भावना को भड़काने का आरोप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शन ए 1915-14, ऑप्शन बी 1925-25, ऑप्शन सी 1928-25 या ऑप्शन डी 1925-29। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925-25।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। ऑप्शन बी, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ऑप्शन सी, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। या ऑप्शन डी, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो, कौन कौन थे? कैथरीन मेयो थे, एल्डस हेक्सले थे और चार्ल्स एंड्रूज थे और विलियम डिग्बी थे, विलियम डिग्बी। नेक्स्ट, तो ठीक है दोस्तों, आपका आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ ख़त्म हुआ। आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ ही आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री का जो भी आपकी क्लासें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 क्लासें तो दोस्तों हमने एंशिएंट हिस्ट्री की हैं, 1 क्लास मेडिवल की है तथा 3 क्लास हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की है। यानी कि टोटल 8 या 9 क्लासों में हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों हिस्ट्री की हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। ये हिस्ट्री आपको ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ही, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री ज़रूरी है आपकी। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हर किसी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आगे फिर देखेंगे हम भारतीय पॉलिटी की वीडियो देखेंगे, देखते हैं 1 या 2 वीडियो में पॉलिटी कराने की कोशिश करेंगे मैराथन लगा के। तो दोस्तों आपका पेपर आ रहा है 24 से 26 के बीच में, तो दोस्तों जी जान से तैयारी करो। वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 80,000 वैकेंसी है। और दोस्तों आप अपनी एक सीट इसमें निश्चित करके रखो, आप तैयारी करते रहो, हम आपके लिए ऐसी मैराथन वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों खुश रहो, मुस्कुराते रहो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को दब के, वीडियो को अच्छे से शेयर करो, जहाँ भी आपके ग्रुप हैं जो भी हैं वहाँ शेयर करो। शेयर करने में कंजूसी किस बात की है और सब्सक्राइब करने में किस बात की कंजूसी? दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर बताया करो हमें। आप कमेंट करके नहीं बताते हो, बहुत बुरा लगता है। तो जो भी आपकी क्वेरी है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू दोस्तों।